साथ साथ, लेकिन मनीष में हमर बटन में हम लोग दीपक भाई हम लोग 3-4 जन मस्त हैं। चलिए उत्तरीय पहना कर पहले ऑरियन गुप्ता मोमेंटो देकर उनको हम लोग संबोधित करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि आज हम दोनों आज से नहीं विगत कई सालों से एक साथ ट्रेड यूनियन तृणमूल कांग्रेस का कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हम लोगों ने बहुत से हकरों के लिए आवाज उठाया है। कोई कार चालक क्यों ना हो, कोई रहने वाले नागरिक। आज मानव अधिकार दिवस है। इस मौके से मैं आप सब लोगों को बधाई पेश करता हूं। फूल चाहूंगी आनंद दे, आनंद हमारे रूबी जी को फ्लावर देकर स्वागत करें। मोमेंट ऑरियन गुप्ता जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली ये मेरा पोता है। अच्छा, इनका बहुत शौक था ह्यूमन नर्स के बारे में कुछ कहें, क्योंकि मेरे को देखती हैं, दादी बोलती हैं। तो 76 ईयर में हम लोग पैर रखे और आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना। इससे पहले हम लोग ने बचपन में, शायद मेरी जन्म भी नहीं हुई थी, जन्म होने के बाद मैंने सुना मम्मी पापा से जो बाहर देश में कंट्री में गोरा काला को अलग बैठना पड़े, गोरा अलग काला अलग। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनी 1950 में। बनने के बाद हमारे पूरे भारत में हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलना शुरू किए। अभी तक हम लोग नहीं बोल पाएंगे जो हम लोग को सबको जस्टिस हम लोग दिलवा सकते हैं, नहीं दिलवा सकते। कुछ क्षेत्र के लिए आज बड़े बाजार में बहुत सी इनजस्टिस हो रहा, हर दुकानदार के साथ, हर कर्मचारी, हर बिहारी, हर भाई के साथ, ठेला वाला के साथ इनजस्टिस होता है। ये जस्टिस दिलवाने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम आज के दिन ये बड़े बाजार में रखी। इसके पीछे कारण है आवाज़ जाए। जब तक आवाज़ नहीं जाएगी तब तक इन्हों के कान में नहीं जाएगी तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गरीब बंदे लोग डर के मारे छुके रहते हैं। कोई बड़ा आदमी आया एक थप्पड़ मारे, ठेला यहाँ से हटाओ, क्यों? उसका भी है, हक है यहाँ पे खड़े होने का, बोलने का। हम लोग राइट्स के बारे में बोलते हैं, टॉक टू लिव, टॉक टू वर्क, टॉक टू डिफेंस। मेरा पोता ने कहा एक लड़की को छेड़ा है, वहाँ पे अगर उसको मर्डर कर देना पड़े उसके लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है आप जस्टिस इनजस्टिस नहीं कर सकते। जस्टिस के लिए हम चाहेंगे जितना भी कुछ हो, बंगाल एकदम सेफ है। चीज़ उस बच्चे में ललक है कुछ सीखने का, और वो मानव अधिकारों को, नियम को जानना चाहता है कि किस तरह से मानव के अधिकार क्या क्या हैं जो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो दिया गया है। और उस बच्चे की एक क्वालिटी है, उसके माता पिता, उनके परिवार का एक संस्कार है जो उसे लॉ के बारे में, मानव के अधिकारों के बारे में उसे बताया जा रहा है। और देखिए, हम चाहे बरकत साहब, चाहे कविता दी, यही चाहते हैं कि आज जितने भी स्कूलों हैं, सभी स्कूलों में मानव के अधिकारों का माने जानकारी देना चाहिए। वो जानकारी देने से बच्चे डिपेंडेंट हो गए, आने वाले समय में अपने अधिकार या किसी भी चीज़ के लिए फाइट कर सकेंगे। और कविता दी के द्वारा आज जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट अपनी जो कमेटी है, उसके तहत जो प्रोग्राम किया गया है, जो मानव अधिकार दिवस मनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और कविता गुप्ता को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, चाहे रूबी अहमद को, चाहे बरकत साहब को, कि इन लोगों ने मिलके इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। ये सैल्यूट करने के लायक है और बहुत बड़ी बात है। इस दिवस के मौके पर मैं आप तमाम लोगों को, पूरे देशवासियों को बधाई पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तंजीम जो बनी है, इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम कायम की गई है। जब भी किसी मानव के अधिकार का हनन होता है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाते हैं और उसके विरुद्ध लड़ाई करते हैं, चाहे जैसा भी जुल्म हो। ये बहुत बहुमूल्य ये समय है, जो इस बहुमूल्य समय को जो छोड़ देगा वो अफसोस करेगा, क्योंकि ये मानवाधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि मानव के अधिकार क्या क्या है इसका जानकारी हम लोग देते हैं। और मानवाधिकार ऐसा चीज़ है कि कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा अगर हो रही है तो मानवाधिकार जाकर के अपने सभी लोगों के साथ जाकर के उनके अधिकार को दिलाते हैं। यही दायित्व है एक मानव का कि किसी मानव का कल्याण करे, किसी प्रकार से हर मानव के अधिकार को दिलाए। इसलिए हम लोग
प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और उसी दिन मेरा भी जन्म है, इसलिए इसको एक उत्सव के रूप में हम लोग, बर्थडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अच्छे अच्छे जस्टिस लोग आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, सभी लोग हम लोग मिल कर के और ये हम लोग जो हैं मानवाधिकार दिवस पालन करते हैं और सभी को जानकारी देते हैं कि आपका लीगल प्रोसेस क्या है, मानव का लीगल जो है क्या है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पुलिस का अधिकार क्या है, मानव का अधिकार क्या है, आम पब्लिक का अधिकार क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जानकारी देते हैं। और जिनको जानकारी नहीं रहता है, किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए जाकर के उसके राइट के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, सरकार से भी लड़ते हैं, प्रशासन से भी लड़ते हैं और उनके अधिकार को दिलाते हैं। বাংলাই বলি। আজকে হিউম্যান রাইটস ডে, হ্যাঁ, তুমি যে এত সুন্দর করে একটা বার্তা দিলে, জেনারেলি এই বয়সে কিন্তু দেখা যায় না, তো এই নিয়ে কি বলতে চাও? এই নিয়ে আমার বেশি কথা নেই, জাস্ট আমি বললাম কেন কি আমি বাকি বাচ্চাদেরকে যে আমার হোমওয়ার্ক আছে ওদেরকে আমি এনকারেজ করতে চাই যে এইসব নলেজ থাকাটা উচিত, তো ওরা নিজের ডিফেন্সের জন্য কিছু শেখার জন্য এনকারেজ হবে। আর ওনাদের ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি, ইন্ডিয়া যা যা সাফার করেছে এখন অবধি আর যা যা পেয়েছে সেটার জন্য ওনাকে একটা ইন্সপিরেশন, ওনাকে একটা রিয়েলাইজেশন দেওয়ার জন্য আমি এই বক্তব্যটা দিলাম, নো আদার রিজন।